नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है स्टोरी विद रमेश यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ रमेश प्रजापति और आज के इस वीडियो में हम गणेश चतुर्थी की कहानी के बारे में बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए धार्मिक ग्रंथों से हिंदी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस कहानी में, अगर आपका इस कहानी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो उन सभी का उत्तर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार अवश्य देखें। आज की कहानी है गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर जी स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए और उनके चले जाने के बाद माता पार्वती जी ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उस पुतले में प्राण डाल दिए, जिसका नाम गणेश रखा। उसके बाद माता ने गणेश जी को द्वार पर एक मुद्गल देकर बैठाया और कहा कि जब मैं स्नान करूं तो किसी भी पुरुष को अंदर मत आने देना। ये कहकर माता पार्वती अंदर स्नान के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद भोगवती से स्नान करके भगवान शंकर जी आए तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस पर क्रोध होकर भगवान शिव ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। माता पार्वती ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण भगवान शंकर नाराज हैं, वह इतने क्रोध में हैं। पार्वती ने तुरंत 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को बुलाया। भगवान ने 2 थाली देखकर पूछा कि यह दूसरी थाली किसके लिए है। इस पर पार्वती बोली कि दूसरा थाल मेरे पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने माता से कहा कि गणेश मुझे अंदर आने से रोक रहा था, तो इसी कारण मैंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी और अपने पुत्र को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल को भेजा और कहा कि जंगल में अभी अभी जन्मे जानवर के बच्चे का सिर लाकर मुझे दो। शंकर जी के त्रिशूल ने तुरंत पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर भगवान भोलेनाथ को दिया। तब भगवान ने उसी सिर को पार्वती पुत्र गणेश के धड़ से जोड़कर पुनः जीवनदान दिया और कहा, हे पार्वती, आज से इस पूरे संसार में कोई भी शुभ कार्य करेगा तो सबसे पहले गणेश की पूजा होगी। अपने पुत्र गणेश को जीवित पाकर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और खुशी से पति व पुत्र दोनों को भोजन कराकर स्वयं ने भोजन किया। ये घटना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को होने के कारण इस चतुर्थी का नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। एक अन्य मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को संकटहर्ता भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं भगवान गणेश जी को संकटहर्ता क्यों कहा जाता है। एक बार ब्रह्मांड पर बहुत बड़ा संकट आ गया। तब सभी देवतागण मिलकर भगवान शंकर जी के पास आए और इस समस्या का हल पूछा। उसी समय भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी भी यह बात सुन रहे थे। देवतागण की बात सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, ये कार्य अपने दोनों पुत्र में से किसी एक को दे दो। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शंकर जी ने गणेश जी और कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, जो सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाकर आएगा, मैं उसे सृष्टि के दुख हरने का भार सौंपूंगा। ये सुनकर भगवान शंकर का बड़ा पुत्र कार्तिकेय ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए अपने मोर विमान पर बैठकर चले गए, किंतु भगवान गणेश जी वहीं खड़े रहे और उन्होंने सोचा कि मैं अपने माता पिता की परिक्रमा करता हूँ। ये दोनों भी एक ब्रह्मांड का ही रूप हैं। इसके बाद गणेश जी ने अपने पिता भगवान शंकर जी और माता पार्वती को एक साथ बिठाकर दोनों की परिक्रमा की और स्वयं भी बैठ गए। जब कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाकर आया तो देखा कि उसका छोटा भाई गणेश जी वहीं बैठे हुए थे। ये देखकर उसने गणेश जी से
बैठे रहने का कारण पूछा। कार्तिकेय की बात सुनकर गणेश जी बोले, भैया माता पिता के चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है, तो मैंने दोनों की परिक्रमा करके ये कार्य पूरा किया। गणेश जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर और माता पार्वती व अन्य सभी देवतागण प्रसन्न हुए और भगवान गणेश जी को इस संसार में दुखी व्यक्तियों का संकट हरने का कार्य सौंप दिया। इस कारण स्त्री व पुरुष अपने सभी संकटों को दूर करने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं और महिलाएं तो प्रत्येक महीने यह व्रत रखती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में बताया है। यदि हमारे द्वारा प्रदान की गई ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इस कहानी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।